इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी किसी चीज से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है राहुल गांधी जी और उनका दौरा इंग्लैंड का। इंग्लैंड के दौरे पे है राहुल गांधी जी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका जो भाषण हुआ है उसको लेकर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा को बड़ी तकलीफ है क्योंकि उन्होंने वहां पर एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिससे शायद भाजपा की परेशानियां दोबारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसको भाजपा ने लीपापोती करके उनकी सरकार के प्रेशर में हो सकता है कि बहुत कुछ छुपा दिया गया हो, लेकिन वो फिर से उजागर हो गया है। पर एक और अनभक्तों के ऊपर प्रहार हो गया, वो ये हुआ कि जिससे पूरी बीजेपी के पैरों के नीचे जमीन सरक गई कि राहुल गांधी जी अब देश के उन गिने चुने नेताओं में शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण नहीं दिया बल्कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण देने जा रहे हैं। और भाजपा के लिए, अनभक्तों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो रात दिन उनकी छवि को धूमिल करने में लगे रहते हैं, अब क्या वक्त होगा, कैसे पैरों की नीचे जमीन नहीं सरकेगी जब राहुल गांधी जी खड़े होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, वहां की संसद के अंदर और भाषण दे रहे होंगे और वहां इंग्लैंड के लॉ मेकर जो सांसद हैं वो उनको सुन रहे होंगे। एबीपी न्यूज ने लिखा है, राहुल गांधी इंग्लैंड विजिट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद अब ब्रिटिश संसद में होगा राहुल गांधी का भाषण, प्रवासी भारतीयों से भी करेंगे मुलाकात। सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो अनभक्त, जो ट्रोल्स की जो आर्मी है, जो तमाम बेफजूल के लोग बैठे हुए हैं जो 2 रुपये में ट्वीट करते हैं बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, या भाजपा के लोग, इनके लिए अभी तक तो इन्होंने लोगों को ये बताया हुआ होगा कि सिर्फ मोदी जी ही हैं जिनका संसद के अंदर इधर उधर भाषण होता है और एक लौते नेता हैं जो प्रवासी भारतीयों से जाके मिलते हैं। पर अब राहुल गांधी जी के इस दौरे ने, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये पहला ऐसा विदेश का दौरा है जिसने पूरी भाजपा को एक ही बार में ध्वस्त करके रख दिया है। जाहिर सी बात है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा वक्त लगा दिया दुष्प्रचार में, उनका क्या हाल हुआ होगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी के भाषण को लेकर जिस तरह से विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, अब इनके नेता तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाए नहीं जाएंगे। इन लोगों को तो ये चीज़ कभी मिलेगी नहीं बोस्ट करने के लिए, दिखावे के लिए, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग बुलाए जाते हैं। देश के उन चुनिंदा नेताओं में अगर उनकी गिनती होती है राहुल गांधी जी की, तो इसको भाजपा किसी भी हाल में कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय है। और आज लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि जिस व्यक्ति को अपशब्द कह के बदनाम किया जाता था, उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाती है भाषण देने के लिए, राजनीति के ऊपर, उन तमाम चीज़ों के ऊपर जिसके अंदर आज सिर्फ एक ही को महारत का माना जाता है भारत के अंदर अनभक्तों की तरफ से, और उस पूरी की पूरी टायर की हवा निकल जाती है जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बुलाए जाते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भाषण देने के लिए, प्रवासी भारतीयों से मिलने का प्रोग्राम बनता है और पूरी भाजपा का जो दुष्प्रचार की मशीनरी है वो शायद सस्पेंड कर दी जाती होगी ऐसे हालात में कि ये क्या करवा दिया, किस तरह का दुष्प्रचार हुआ, ये मेरा कयास है। हिंदुस्तान ने लिखा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तारीफ की, इन 2 योजनाओं को बताया अच्छा, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके समर्थक, ट्रोल्स इस चीज़ को बताने में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी जी ने कोई देश विरोधी बात वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कर दी, जिसको लेकर बीजेपी के लिए बड़ी तकलीफ है। कह रहे हैं देश के सम्मान की बात है। ये बता रहे हैं गोदी मीडिया के पत्रकार रात दिन कि राहुल गांधी जी ने चाइना की तारीफ कर दी है। खैर, सुप्रिया सुले जी उस पर सफाई दे चुकी हैं, लेकिन असली बात जो राहुल गांधी जी ने वहाँ करी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिससे पूरी बीजेपी के लोग टेंशन में हैं, वो बहुत बड़ी है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये देख लीजिए, उन लोगों को बता दीजिएगा कि जब देश की बात होती है तो बाहर सब एक होता है। राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार की 2 योजनाओं की तारीफ करी। उसमें से एक पीएम धन जन योजना है कि अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है लोगों के, और दूसरी उज्ज्वला योजना है कि 2 योजनाएं मोदी सरकार की अच्छी हैं, 2 योजना, उज्ज्वला योजना और दूसरी पीएम जनधन योजना है कि इनमें अगर एलपीजी गैस सिलेंडर सही में दिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इन योजनाओं का सही से क्रियान्वयन हो, मतलब एग्जीक्यूशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, तो बहुत फ़ायदा देंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं दिखेंगी, आपको दिखेगा चाइना की तारीफ कर दी। वहीं जयशंकर साहब, बीजेपी सरकार के विदेश मंत्री, 45 मिनट चाइना के विदेश मंत्री से चर्चा करते हैं, उसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है। अब वो अच्छी बात के लिए की होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उठाया है, जिससे पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है, वो है पेगासुस। वो पेगासुस सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आरोप लगा मोदी सरकार पर कि वो लोगों की जासूसी कराते हैं। फ़ोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर पेगासस जो है वो डाल के, क्योंकि पेगासस बनाने वाली कंपनी ने शायद इजराइल में है कहाँ ये खुलासा किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी देश की सरकार से डील करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और उनमें मोदी सरकार के ऊपर भी एक आरोप लगा कि आपने भी ये खरीदा है, जिसको पूरी तरह से गोदी मीडिया से छुपा दिया गया। पर अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पटल से वो उछल गया और राहुल गांधी जी ने, लोग कह रहे हैं, सही वार कर दिया कि जिससे पूरी बीजेपी तिलमिला उठी कि हमने इतनी मेहनत से इस पूरे मुद्दे को ख़त्म किया था, ये फिर से मुद्दा उठ के बैठ गया, तो अब क्या करो, राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करो। लेकिन जितना ये राहुल गांधी जी पर हमला कर रहे हैं मोदी जी को चाहने वाले, वो ये भूल रहे हैं कि वो ऑलरेडी उनकी बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं। नई दुनिया ने लिखा, पेगासुस इशू, राहुल गांधी के आरोपों के बाद फिर चर्चा में पेगासस जासूसी मुद्दा, पढ़िए बयानबाजी। पूरी बीजेपी इस बयानबाजी में लगी है, हमलावर है। और एक तो ये पेगासस का इशू आ गया, दूसरा ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी का भाषण देने की बात क्लियर हो गई है कि वो देने वाले हैं। जब देंगे तो क्या होगा पूरी बीजेपी का, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तीसरी चीज़, 6-7 दिन पहले, एक हफ्ता पहले रायपुर में जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें राहुल गांधी जी ने जो ऐलान कर दिया कि भारत जोड़ो यात्रा भी एक और होगी। अभी दक्षिण से उत्तर हुई थी, और अब जो पूरब है उससे पश्चिम होगी, ईस्ट से वेस्ट होगी, अरुणाचल से गुजरात हुई। गुजरात का नाम आना मतलब आगे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होना। दैनिक भास्कर ने लिखा, अरुणाचल से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। राहुल गांधी बोले, 52 साल से हमारे पास अपना घर नहीं है, बाबू खोई सोनिया। ये अलग चीज़ थी। पहली चीज़ जो है, अरुणाचल से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। इस पूरे विषय के बाद आप सोच सकते हैं कि पूरी भाजपा की क्या हालत होगी। जाहिर सी बात है, पैरों के नीचे से ज़मीन सरकना है कि एक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के लिए पूरे 15-20 साल लगा दिए, इतने सारे संसाधन लगा दिए, करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक भारत जोड़ो यात्रा होती है और उसके बाद जनता में छवि जो है वो एकदम साफ सुथरी सामने आती है कि नहीं, जिस राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी और उनके साथियों ने बदनाम किया, वो वाकई में कुछ और हैं और देश के लिए आज शायद ज़रूरत है। और उसके बाद उनका विदेश में सबसे बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण होना, और इसके बाद तो अनभक्तों की पूरी तरह से सांस रुक जाना कि राहुल गांधी जी का कहाँ संबोधन होने जा रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस सब को लेकर कैसी चिंता होगी भाजपा की, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पेगासस का मुद्दा उठा देना दोबारा जो ख़त्म हो गया था, वाकई लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अपनी छवि को एक जनता के सामने साफ सुथरे तौर पर लाने का काम किया है और एक अच्छे राजनेता की तरह मोदी सरकार को उनकी गलत नीतियों के लिए सही जगह पर घेरने का काम किया है, वो काबिल तारीफ है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, अनभक्तों को और तकलीफ पहुंचाइएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।